लुओ फेंग का फ्लैगशिप बैटलफील्ड के बीचों बीच घुस गया। प्लाज्मा ब्लास्ट्स की आग में डूबते हुए उसने डायरेक्ट केओस के अंदर जंप मारा और म्यूरियस क्वीन को बचाकर निकल लिया। चारों तरफ से दुश्मन के वेपन स्पेस को ऐसे जला रहे थे जैसे खुद नरक टूट पड़ा हो। बप्ता की आवाज गूंजी, तेज और वार्निंग से भरी। मेन थ्रस्टर्स को स्पूल करने का टाइम नहीं है। लुओ फेंग ने बिना एक सेकंड सोच के कमांड दिया, सारे इमॉर्टल्स अपनी लो पावर एनर्जी स्टर्न पे इकट्ठी करो। एक शील्ड बनाओ, एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट हम उसे करेंगे थ्रस्ट के लिए। क्रू ने अपनी पूरी ताकत रियर प्रोजेक्टर में डाल दी, लेकिन फिर भी एक्सप्लोजन इतना ज्यादा था कि शील्ड्स टूट गए। वॉरशिप्स आग के गोला बन गए, प्लैनेट्स टुकड़ों में बिखर गए। हजारों ने अपनी जान दे दी, लेकिन इस तबाही के बीच भी क्वीन म्यूरियस और एल्डर ने एक साथ अपनी पावर जोड़ी। अनहोन सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव शॉकवेव को डाइवर्ट किया और इतना टाइम दिया कि सर्वाइवर्स निकल सके। ट्रमर्स खत्म होने के बाद एल्डर की आवाज थक चुकी लेकिन जीत से भरी कॉम्स पे आई, हम निकल आए। फ्लीट के सभी लोगों ने लुओ फेंग को सैल्यूट किया उसकी लीडरशिप के लिए। स्पीड मेंटेन रखो, लुओ फेंग बोला। फॉर्मेशन दोबारा बनाओ, आगे बढ़ते रहो। लेकिन शांति सिर्फ एक मोमेंट के लिए थी। बप्ता की आवाज दोबारा गूंजी, देखो रिक की तरफ। बाग रेस का नेस्ट हमारे पीछे आ रहा है। क्वीन म्यूरियस ने तुरंत कहा, हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। लाइट स्पीड क्रॉस करो, यूनिवर्स शिफ्ट इनिशिएट करो। एल्डर ने सर हिलाया, उसकी आंखों में गहराई थी। डार्क यूनिवर्स में कोई स्पीड लिमिट नहीं होती। इमॉर्टल बाग रेस इन्फिनिट एक्सेलरेशन कर सकती है। वो हमें पकड़ लेंगे। एगर, वो लुओ फेंग की तरफ मुद्दा, मुझ पे भरोसा करो, मेरी दुनिया में आओ, मैं सब शिप्स को सुरक्षित ले जाऊंगा। लुओ फेंग ने सिर्फ एक नजर में हाँ कह दिया। एल्डर फ्लैगशिप से बाहर निकला और अपनी पावर से एक नई डायमेंशन बना दी। एक एक करके पूरा फ्लीट उसके पीछे चल दिया। हम लाइट स्पीड पा पहुंच चुके हैं, एल्डर बोला। अब डार्क यूनिवर्स शिफ्ट के लिए तैयार हो जाओ। स्पेस लुओ टेलीपोर्टेशन टेक्निक मेरा फील्ड है। दे वॉन्ट कैच अस। बाग क्वीन गुस्से में चीखी, एल्डर को मार दो। उसके वॉरियर्स चार्ज कर गए, लेकिन एल्डर ने हाथ उठाया एंड एक ब्राइट एनर्जी स्फीयर सामने आ गई। उसकी रोशनी इतनी ज्यादा थी कि बड़े से बेड फाइटर्स भी थिठक गए। वो लाइट एक नई उम्मीद थी। फिर बप्ता की आवाज वापस आई, घबराहट से भरी, फोल्ड कोलैप्स हो रहा है, हमारी स्पीड ड्रॉप हो रही है, हम प्राइम यूनिवर्स में वापस जा रहे हैं। एल्डर की आंखों में आग थी, सिर्फ एक ब्रीच चाहिए, एक ओपनिंग काफी होगी। उसने अपनी सारी एनर्जी स्पेशल लैटिस में डाल दी। बाहर बग रेस ने फाइनल अटैक किया, पूरा फ्लीट हिल गया। शिप्स मेल्ट होने लगे, शील्ड्स टूट गए, एल्डर का बैरियर कंपने लगा और फिर एक जैगेड रिफ्ट स्काई में खुल गया। गो! एल्डर चीखा, आवाज में दर्द और डिटर्मिनेशन। लुओ फेंग, फ्लीट को ले जाओ, मैं यही रहूंगा, दुश्मन को रोकूंगा नहीं। बप्ता चीखा, लेकिन स्पेस टाइम के कोलैप्स की गरज में उसकी आवाज दब गई। लुओ फेंग ने एक पल सोचा। थ्रेशहोल्ड पर एल्डर अकेला खड़ा था, आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड, जब बाग क्वीन का फ्लैगशिप उसकी तरफ बढ़ रहा था। As for the next episode, subscribe to my channel and stay with us.